गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारी जायदाद थी और बहुत सारा धन भी था। ये बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन धनीराम अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? तो उस पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। यह बात सुनकर धनीराम कहते हैं, बेटा नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सके। लेकिन यह बात राजू को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। यह सब होने के बाद राजू अपने पिता पर बहुत गुस्सा करने लगा और अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन धनीराम अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है। उस दौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा, उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हमने ही इसे बचपन से लाड़ प्यार से पाला है, इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। धनीराम यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं, हम राजू को भी उन विद्वान के पास भेजें ताकि वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें। यह सुनकर धनीराम कहता है, ठीक है, कल सुबह राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उन विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने ये तय किया है कि तुम उनके पास जाकर उच्च शिक्षा हासिल करोगी। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता से दूर जाना चाहता था, अपने घर से भी। वह पर विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है। उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की जरूरत है। यह सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, कल से मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान के घर छोड़ने जाते हैं और विद्वान से कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। यह सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चित रहिए, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इससे विद्वान बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे हर वक्त मारते रहते हैं। राजू को यह बात पसंद नहीं आती कि विद्वान उसे हर वक्त मारते रहते हैं। एक बार विद्वान और उसकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रहे होते हैं और विद्वान राजू से कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पढ़ाई पूरी करना अपना, और इसका ध्यान रखना और खेलकूद में ध्यान मत लगाना। ये कहकर चले जाते हैं। राजू उस लड़के को समझाता है कि खेलकूद ना करे, बल्कि पहले पढ़ाई करे फिर खेलकूद करे, लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था और अपने खेलकूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उसकी पत्नी घर आते हैं तो उसका लड़का कहता है कि मुझे राजू ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत भड़क जाती है, उससे कहती है कि तुमने क्या इसको मारा? हमने तो तुमको इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने इसको थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, अब वह पढ़ाई कर रहा है। विद्वान अपनी पत्नी से कहता है, इसने सही किया है। एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाए पढ़ाई सही है, उसके लिए उसे डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। यह सुनकर राजू को समझ आ जाता कि उसके पिता उसे क्यों डांटते रहते हैं और यह विद्वान उसे क्यों डांटते रहते हैं। राजू विद्वान से कहता है, मुझे समझ नहीं थी और मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए मार रहे थे। आपसे मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा हासिल करूंगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और अपने पिता के कारोबार को संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी कहानी आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।